एम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया गया है, लेकिन जाहिर है कि सिलेक्शन के हवाले से भी कई अहम सवालात उठाए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि शायद टीम में सीनियर खिलाड़ियों की कमी है। मोहम्मद यूसुफ का मामला भी सामने आया है और कप्तानी का मामला भी सामने आया है कि बगैर कप्तान के टीम का ऐलान हुआ है। इन तमाम मामलात पर बारी बारी बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर जनाब मोहसिन हसन खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कई जाहिर है आपकी भी नज़र होगी इन सारे मामलात पे कि ये सवाल उठाया गया है कि टीम का ऐलान हो गया है और कप्तान का ऐलान नहीं हुआ, बगैर कप्तान के टीम का ऐलान हो गया। जावेद भाई, इसके लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, पहले तो आपको और सारे सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैप्टन का जो डिपार्टमेंट है, कैप्टन को इलेक्ट करना, बनाना, अपॉइंट करना, या मैनेजमेंट का जो भी हिस्सा है, चाहे वो कोच हो, मैनेजर हो, कैप्टन हो, तो ये सारा आता है चेयरमैन पीसीबी यानी कि पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। ये फैसला उनका है, इससे हमारी सिलेक्शन कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये मेरा डोमेन नहीं है, इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, ये लेकिन जाहिर है इसमें कोई ना कोई हिकमत तो कारफरमा होगी ना मोहसिन साहब? जी जावेद भाई, देखिए, इसमें बेसिकली बात ये होती है कि डेफिनेटली मैनेजमेंट ने कोई बात सोची होगी कि वो इसको अभी तो सही टाइम नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा टाइम देखने के बाद अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन आई थिंक इससे ज्यादा मेरे इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। ठीक है। अच्छा खान साहब, अहम जो एक और मामला है मोहम्मद यूसुफ का मामला है। मोहम्मद यूसुफ, आपको क्या लग रहा था कि वो अभी फिट नहीं है या उनकी परफॉर्मेंस कोई इस तरह से नहीं है कि उनकी टीम सिलेक्शन नहीं हुई? देखिए, परफॉर्मेंस तो एक बैट्समैन की अगर हम पहले बात करते हैं, बल्कि बैट्समैन हो, बॉलर हो, लेकिन परफॉर्मेंस तो नीचे ऊपर होती रहती है। यूसुफ हमारा एक बड़ा वर्ल्ड का टॉप क्लास बैट्समैन रहा है और है भी, लेकिन रिसेंटली यूसुफ की फिटनेस प्रॉब्लम, जावेद भाई, बड़ी सीरियस फिटनेस प्रॉब्लम रही है। और ये नहीं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी कि ना वो चल पाए ना भाग पाए, लेकिन मैच फिटनेस एक अलग फिटनेस होती है। और खास तौर पे वनडे मैचेस, शॉर्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट में, चाहे वो वनडे हो या 2020 हो, उसमें आप इतनी ज्यादा मोबिलिटी की आपको 100% फिटनेस चाहिए होती है। और खास तौर पे देखिए, अगर एक बैट्समैन है तो जब उसको सिर्फ बैट्समैन और फील्डिंग करनी है, और फील्डिंग में अगर उसकी मोबिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो यूसुफ के लिए मैं कहूंगा कि यूसुफ जैसे हमारा बड़ा ग्रेट प्लेयर है, लेकिन हमें इस बात ये देखना पड़ रहा था कि हमें फिटनेस और फॉर्म, जो परफॉर्मेंस है, वो बड़ी नोटेबल रखनी थी। फॉर्म की इतनी उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी फॉर्म भी ऊपर नीचे होती रही है परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन फिटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि हमने जो कुछ नए लड़के टीम में डाले हैं, वो सिर्फ इस वजह से डाले हैं कि हमें यंग ब्लड टीम में चाहिए, हमें यंग लेग्स चाहिए, तगड़े तगड़े वो लड़के चाहिए कि जो फील्डिंग में हमारा बहुत करेंगे, बिकॉज फील्डिंग एक डिपार्टमेंट है जिसने हमें पास में बहुत लेट डाउन किया है। हाँ जी जी मोहसिन साहब, ये बड़ा एक अहम सवाल आपने बताया है और ये हम आपसे पूछना भी चाह रहे थे कि जाहिर है वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है। ये जो 15 ऐलानात किए गए हैं 15 खिलाड़ियों, इसमें 8 खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप पहली बार खेलेंगे, तो ये तो कोई इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएगा टीम में? तजुर्बाकार लोगों की कमी होगी? नहीं, इंशाल्लाह जावेद भाई, इम्बैलेंस नहीं होगा। हमने इसमें यही किया है कि सीनियर प्लेयर्स और यंग प्लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वनडे क्रिकेट में जो शॉर्ट वर्जन है, एक दिन में सारा कुछ आपका गेम का हो जाता है, शुरू से लेके आखिर तक। तो यहाँ पे लड़कों की फिटनेस बहुत जरूरी है। और हमने ये फील किया कि हमें यंग लड़के डालने पड़ेंगे इन कॉम्बिनेशन विद द सीनियर प्लेयर्स। तो यूथ और एक्सपीरियंस का जब कॉम्बिनेशन एक अच्छा बन जाता है, और आपने ये चीज न्यूजीलैंड टूर पे देखी होगी, हमारे बैटिंग में भी, बॉलिंग में और इवन फील्डिंग में आपको एक स्लाइट इंप्रूवमेंट, मैं स्लाइट खुद कह रहा हूँ, हल्की सी इंप्रूवमेंट, ये ओवरनाइट काम नहीं है, ये जी सालों की मेहनत के बाद फील्डिंग का डिपार्टमेंट अच्छा होता है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ग्रेजुअली जल्द से जल्द अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो हमने एक्सपीरियंस और यूथ यानी कि सीनियर प्लेयर्स और यंगस्टर्स को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया है, इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अच्छा खान साहब, इसमें एक अहम बात, फिटनेस की अगर आपने बात की, शोएब अख्तर की जो फिटनेस है वो किस लेवल पे है? वो फिट है मुकम्मल तौर पे? देखिए शोएब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जावेद भाई, कि इवन आपने देख लिया होगा, सोहेल तनवीर को हमने बीच में यहाँ रोक लिया था जब वो गया था, फिर हमने उसको मैच खिलाया, उसने उसमें परफॉर्मेंस दी, फिर हमने उसको सोहेल तनवीर को एकेडमी में बुलवाया।
एकेडमी में हमने उसका पूरा मेडिकल टेस्ट लिया, फिर उसे वापस भेजा। शोएब अख्तर के लिए जहाँ तक आप कह रहे हैं 36 साल का वो हो गया है, एंड ऑफ द करियर है, फिटनेस हम देख रहे हैं कि उसने जिस तरह वापस कम बैक करके अपनी मेहनत से की है, और जो मुझे रिपोर्ट्स मिलती हैं जावेद भाई वो बड़ी अच्छी उसके बारे में कि वो अपनी पर्सनल फिटनेस, अपना ख्याल रखना, अपना डिसिप्लिन रखना। तो एक लड़का अगर सीनियर प्लेयर एक वर्ल्ड स्टार रहा हो और वो अपना 100% अपने मुल्क को देना चाह रहा हो, और हम देख भी रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस और किसी फिटनेस की अभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फील कर रहे हैं कि ये आगे भी वर्ल्ड कप में हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। अच्छा मोहसिन साहब, ये जो गुज़श्ता रोज़ आपका इजलास हुआ था उस पर भी कुछ इतलात ऐसी आई थी कि सिर्फ चीफ सिलेक्टर थे और चेयरमैन साहब थे और बाकी सिलेक्टर्स नहीं थे इस इजलास में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, बाकी सेलेक्टर्स नहीं थे, लेकिन बाकी सारे सेलेक्टर से मेरी मीटिंग हो चुकी हुई थी पहली। हमने सिर्फ कल जाके फाइनल वर्डिक्ट मतलब फाइनल अनाउंसमेंट करना था टीम का। और जावेद भाई इस हवाले से एक और बात बता दूं कि मेरी मीटिंग होने के बावजूद भी जब फाइनल ये हुआ चेयरमैन के साथ कि जी अब हम टीम अनाउंस करने जा रहे हैं, तो मैंने अपने सारे सेलेक्टर्स को, इसलिए कि मेरे 2-3 सेलेक्टर्स लाहौर से बाहर हैं कि वो अंडर 19 टूर्नामेंट चल रहा है और ये दूसरे फर्स्ट क्लास मैच चल रहे हैं, इसको देखने के लिए और मौजूद थे। तो मैंने उनको टेलीफोन पे सबको कांटेक्ट किया कि भाई जो हमने फैसले किए थे उसी के हिसाब से हम टीम अनाउंस कर रहे हैं। और मैंने सबकी ओके लेने के बाद फिर चेयरमैन को मैंने कहा ठीक है जी, वी आर रेडी फॉर इट, तो अप्रूवमेंट हुई और फिर उसके बाद हमने टीम अनाउंस की। अच्छा मोहसिन साहब, जाहिर है हमें सेटबैक तो है 3 खिलाड़ियों के ना होने की वजह से, अभी जो उनका वर्डिक्ट जो है वो 5 फरवरी को आना है, लेकिन आप बहसियत मजमूई क्या देख रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस को, वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी को? खुसूसी तौर पर न्यूजीलैंड में अभी हम ये टेस्ट सीरीज भी जीते हैं। जी देखिए, न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीते हैं, फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी दुबई अबू धाबी में परफॉर्मेंस बुरा नहीं था, अच्छा ही था मैं बल्कि कहूँगा। तो देखिए तैयारी तो जावेद भाई दुनिया की हर टीम ये तैयारी ये करके आएगी कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। अब पाकिस्तान के लिए मैं अपनी टीम के लिए कहूँगा एज ए पाकिस्तानी कि हमने जितने भी ड्रॉबैक्स हमारे हुए हैं, आपको पता है कितने तनाज़ात खड़े हुए हैं, कुछ प्लेयर्स हमसे हट गए, ऐसे प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स जो टीम में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हमने सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने और सबसे बढ़ के क्रिकेट बोर्ड की फुल सपोर्ट के साथ हमने ये पूरी कोशिश की है कि हम बेहतरीन पॉसिबल एक स्क्वाड बनाएं जो कि वर्ल्ड कप जीतने के काबिल बने। अब बात क्या कर रही है जावेद भाई, अब होना यह है कि हमारे लड़कों ने मेहनत करनी है, और ये सिर्फ कप्तान और कोच के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जितने भी लड़के हैं उनको सबको अपना 100% देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन हसन खान, चीफ सिलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि उन्होंने खुलूस नीयत से ये टीम तश्कील दी है और हमारी दुआएं और कौम की दुआएं क्रिकेट टीम के साथ है कि वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप अपनी राय या कोई कॉमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।